चलिए आज हम लिए चलते हैं आपको रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही खूबसूरत गांव थौला भलौना। ये भलौना पंचायत में आता है। देखिए क्या नैना विराम दृश्य है इस गांव का, बड़ा ही सुंदर है। इन हसीन वादियों में अब एक बड़ी क्रांति आ रही है, सेब क्रांति। ये यहाँ पे इस भलौना गांव में देवता का मंदिर बन रहा है, श्रीगुल देवता का मंदिर है और कितना सुंदर नज़ारा है। आलू की खेती यहाँ पर होती है, मटर की खेती यहाँ पर होती है। ये देवता को यहीं के ही एक स्थानीय कारीगर के द्वारा बनाया गया है। लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी यहाँ पर की गई है और ऐसा लगता है मंदिर का नज़ारा इन खूबसूरत वादियों में देख करके देवता यहाँ साक्षात हुए हैं। तो गांव की इन गलियों के बारे में भी, गलियों का नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। गांव कितना सुंदर होता है, गांव की गलियां कितनी खूबसूरत होती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मंदिर पर चींदी चींदी पताका लहराती है और ये मकान सुंदर मकान, स्लेट पोशदार मकान होते हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है। तो आज हम आपको एक बड़ी खबर की ओर लेकर के चलते हैं। जी हां, तो अब वह दिन दूर नहीं होगा जब जिला सिरमौर की अपर बेल्ट सेब के बगीचों से गुलजार होगी। पछाद से लेकर शिलाई व श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए इटली की रूट स्टॉक वरदान साबित हुई हैं। तो बागवानी के विषय विशेषज्ञ उजागर सिंह को सिरमौर का सत्यानंद स्टोक्स कहा जाए तो ये गलत ना होगा। आज भले ही सिरमौर में सेब के जनक सेवानिवृत्त हो गए हों, मगर उन्होंने न केवल जिला सिरमौर बल्कि पूरे प्रदेश में बागवानी को लेकर अपनी तमाम सेवाएं निःशुल्क देने का वायदा भी किया है। असल में उजागर सिंह हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग में विषय विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र गांव थौला पंचायत भलौना में अपने खेतों में सेब की फसल भी वह अब तैयार कर चुके हैं। इटली से मंगाई गई सेब की विशेष किस्म की रूट स्टॉक का अधिकतर कार्य जिला सिरमौर के बागवानी विभाग में हुआ है। हिमाचल को बेहतर व उत्तम क्वालिटी का सेब मिले, इसको लेकर ही यह विशेष रूट स्टॉक स्पेशल विमान के माध्यम से हिमाचल आई थी और इस रूट स्टॉक का जिला सिरमौर में दारोमदार उजागर सिंह पर था। आज पूरे प्रदेश में सिरमौर से ही सेब के पौधे खरीदे जाते हैं और प्रदेश का बागवान देश के बाजार में पहले से अधिक आय भी अर्जित कर रहा है, क्योंकि अब उजागर सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अपना बाकी का जीवन आराम परस्ती में ना लगाकर अपने गांव में ही सेब का ऐसा बगीचा तैयार किया है जो अपने आप में अन्य बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। अपनी जमा पूंजी और सेवानिवृत्ति का पैसा मकान और बगीचे में लगाते हुए उजागर सिंह आज खुश हैं और उनकी खुशी की बड़ी वजह उनकी बंजर जमीन में लहलहाता यह लाल और पीले उत्तम किस्म के सेबों का बगीचा है। ये अब पूरी भरपूर फसल से लबरेज हो चुका है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये फसल मात्र 3 से 4 वर्षों के बीच में तैयार हुई है। आज उजागर सिंह के बगीचे में 1500 से अधिक सेब की उत्तम किस्म के पौधे लहलहा रहे हैं और ये पौधे फलों से भी पूरी तरह गुलजार हैं। उजागर सिंह न केवल सेब बल्कि खुमानी, पलम और इसके अलावा लिलियम फूल की वैरायटी में शोध करते हुए जबरदस्त पैदावार करके उन्होंने अपने ही खेतों में दिखाई है। पॉली हाउस में लिलियम फूल की खेती करी है, मगर लॉकडाउन और ट्रांसपोर्टेशन ना होने के कारण यह फूल मार्केट तक नहीं पहुंच पाया है। उजागर सिंह का कहना है कि गांव में ही स्वर्ग बसता है और पौधे किसी देवता से कम नहीं होते हैं। उनका कहना है कि जितनी लगन और श्रद्धा के साथ इन पेड़ पौधों की सेवा की जाए तो ये वरदान स्वरूप जीवन में खुशहाली भी लाते हैं। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर की जमीन इस नए रूट स्टॉक के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि कोई जागरूक व्यक्ति अपनी जमीन पर सेब या अन्य फलदार पौधे की खेती करना चाहता है तो वह उसको अपनी निःशुल्क सेवाएं देने को भी तैयार हैं। उजागर सिंह का यह भी मानना है कि गांव का युवा बेवजह शहरों और नौकरी के पीछे ना दौड़े। जितना संघर्ष नौकरी के लिए करता है उतना ही अगर वह अपनी जमीन और खेती बाड़ी में करे तो निश्चित ही उसके जीवन में खुशहाली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के लिए हर संभव सहायता करती है, तो ऐसे में इन तमाम योजनाओं का लाभ भी किसान भाइयों को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमस्कार जनाब, मैं अभी 2021 में रिटायर हुआ हूँ मार्च में,
तो मेरा उद्देश्य यही था कि बजाय शहरों के क्यों न हम अपने ही घर में सेब की खेती करें। और जहाँ तक सैनी साहब सेब का सवाल है, आप मैं यहाँ आए हैं, आपने देखा है, हमारा एरिया भी देखा है, आपने मेरा सेब भी देखा कि कैसे लगा है। तो सरकार द्वारा जो योजना चली थी, जो हमने मिशन के तहत जो बाहर से पौधे आए थे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पौधे आए थे, कुछ पौधे मैंने राजगढ़ के बागवानों से भी लिए, कुछ मिशन के भी लिए, और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे निचले क्षेत्र में आम और ये नींबू प्रजाति के फल होते हैं, राजगढ़ के क्षेत्र में भी हमारा सेब और स्टोन फ्रूट होता है। एक दिन हम जो है सेब इतना उगा सकते हैं अपने सिरमौर में भी कि हम कहीं भी चुनौती देने को तैयार रह सकते हैं। इसमें बागवान का जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। लोग अगर समझे तो मैं तो अपना डेमोन्स्ट्रेशन आपको अपना बगीचा दिखा रहा हूँ। मेरा ये सैनी साहब पहला सैंपल है और मैं इस सैंपल से बहुत खुश हूँ। तो लगभग कितने पौधे आपने लगाए हैं जी अभी? मैंने सैनी साहब को 1500 पौधा लगाया है और इसके साथ साथ मैंने एक पॉली हाउस भी बनाया है और साथ में मैंने जो प्लम के पौधे भी लगाए हैं, ब्लैक एम्बर। क्योंकि उजागर सिंह जी, आपको हॉर्टिकल्चर का बड़ा अच्छा तजुर्बा भी है, तो क्या लोगों को बहुत एक अच्छी एडवाइस की ज़रूरत होती है? और इस क्षेत्र में अगर आप जैसा एक अच्छा एडवाइज़र यहाँ पे है, तो क्या आप लोगों को अपनी एडवाइस देंगे इसको लेकर के? कोई अगर आपको ले जाना, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं चाहे मुझे आधी रात को भी ले जाओ, क्योंकि सैनी साहब जब तक ये ज़िंदगी है हम ये चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ बागवानी के क्षेत्र में कोई योगदान दे पाएँ को लेकर के, जिससे हमारा रोज़गार भी बढ़ रहा है। जैसे आजकल बेरोज़गारी चली हुई है, तो इससे रोज़गारी की उम्मीद जागी है। तो आपके पास ज़मीन है अपनी? जी, ज़मीन तो है। तो आने वाले समय में आप भी सेब, आने वाले समय में हम भी सेब उगाएंगे जी, और अच्छा उत्पाद करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई सेब की। अब आपको बताएं कि यहाँ पर उजागर सिंह ने अपना एक पॉली हाउस बनाकर यहाँ लिलियम की खेती भी की है। लिलियम एक ऐसा फूल है जो बड़े बड़े होटलों की शोभा बढ़ाता है और बड़े बड़े पार्टियों में भी इसके बुके बनाकर दिए जाते हैं और इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। लिलियम जैसे फूल के बारे में उजागर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सैनी साहब, ये जो मेरा पॉली हाउस है वो 500 स्क्वायर मीटर में ये, और इसमें मैंने पिछले साल भी फूल लगाया था, यही लिलियम, और मैंने जो बल्ब है उसके निकाले नहीं और इस साल इसमें फिर जम गया। मगर कोरोना की वजह से हम जो है वो मार्केट नहीं ढूंढ पाए और आगे जो वो बिक नहीं पाया, ना पिछले साल बिका ना इस साल बिका। और ये जो वैरायटी है वो एशियाटिक है। कितने किसान लगाते होंगे इसको यहाँ? हमारे एरिया में तो थोड़ा अब लोग सी लगा रहे हैं, मगर राजगढ़ में तो आपको पता ही है कि वहाँ तो कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर में तो पॉली हाउस बने हुए हैं। ओके, क्या रेट जाता है जी मार्केट में? इसका मार्केट में बहुत अच्छा जाता है जी। अगर इसका ठीक चले ना रेट, तो जो बंच है कम से कम 250-300 का बिकता है। अच्छा, मगर मार्केट ना होने की वजह से हम जो है थोड़ा सा मायूसी छा गई है। तो इस बार कह सकते हैं कि किसानों को कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान भी बहुत हुआ है। नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ जी किसानों को। हम तो सरकार से मांग तो करेंगे इस कि पे क्या लागत आ जाती है जी? जैसे इस तरीके का 500 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस कोई लगाता है, अगर आप 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें सरकार जो है वो 80 और 85% अनुदान देती है। उसमें आपको अपना 20% ही जमा करना पड़ता है। जहाँ तक इसका लिलियम का सवाल है, तो ये तो आपको 15-20 हज़ार में 500 स्क्वायर मीटर के लिए आ जाएगा। मगर आप अगर सही इसकी जो फसल बिकती है तो आप जो है वो 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं साल का। ओके जी। चलिए, ये तो बात हुई सेब की, मगर यहाँ के लोगों ने तो खुद अपनी मेहनत से सेब उगा दिया है। यानी कि रोजगार, सरकार की आधी सिरदर्दी जो रोजगार की थी वो ये दूर करने में लगे हैं। मगर सरकार को भी चाहिए कि जो इन गांव की भाग्य रेखाएं हैं, यानी कि सड़कें, वो देखिए किस तरह से इस कदर बुरी हैं, इस खस्ता हालत हैं कि इन पे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। अब लोगों की मांग है कि उनकी जो तैयार फसल है, चाहे वो सेब है, अदरक है या कुछ भी है, वो मंडी तक पहुंचेगा कैसे? जी हाँ, तो ये भलौना पंचायत है यहाँ की जो है, इसमें सड़कों की काफ़ी बड़ी कमी भी महसूस की जा रही है। HNN न्यूज़ के लिए हरिपुर धार से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।